साथियों वेलकम टू आई स्टडी। चलिए साथियों, आज का दोस्तों सी टेट का पहली पाली का एग्जाम समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को सभी छात्र शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। पहले प्रश्न में पूछा गया था को वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसको कहते हैं हम नैतिक तंगड़ा। क्या कहते हैं साथियों? नैतिक तंगड़ा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए आगे प्रश्न पर। आगे आपसे पूछा गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो मेरे मित्रों, ये करता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोयोगात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया था विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का प्रयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। ये उदाहरण किसका था? तो प्रश्न पूछ के लिया, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का प्रयोग भूगोल की किस कक्षा में किया जाता है। ये उदाहरण गलत है या सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों सकारात्मक अंतराल का, ठीक है साथियों। क्या होगा? सकारात्मक अंतराल का। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि नकारात्मक होता तो गलत होती और यहाँ पर है सकारात्मक, यानी कि सही बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। आगे पूछा गया था किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है। तो किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उचित है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये है, आप सभी का नोट करते चलना सभी छात्र। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, ठीक है साथियों। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना जो है साथियों वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था साथियों, आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं तो आगे से दोस्तों इन प्रश्नों को आप याद करके जाइए जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। तो व्यक्तित्व विकास से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है? ये करते हैं अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे आपसे पूछा गया था शिक्षक की, नोट करते चलना सभी छात्र, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। शिक्षक की सबसे मुख्य जो जिम्मेदारी होती है मित्रों वो क्या होती है? तो वो क्या होती है वो ध्यान से सुन लेना। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके का उपलब्ध कराना, ठीक है साथियों। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके पर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। आगे आपसे पूछा गया विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार किसके द्वारा रखा गया है? तो ये विचार जो रखा गया साथियों ये रखा गया जीन पियाजे से। किससे साथियों? जीन पियाजे। और कोहबर्ग के प्रश्न कई बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को आप याद करके जाइएगा, ठीक है। जीन पियाजे और आपके कोहबर्ग। चलिए आ जाइए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए बताइए। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए बहन बताइए। तो ये क्या चाहिए साथियों? नोट करते चलना। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें। तो एक कक्षा में प्रभावी अनुशासन यही होता है कि आपको जो काम दिया गया उसको आप हल करें, उसको सोल्व करें, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे प्रश्न पर। आगे पूछा गया सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे। तो क्या करना चाहेंगे साथियों? 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर कौन सा चुनना है वो था साथियों आपका, नोट करते चलना। ये हो जाएगा आगे वाली पंक्ति में बैठने। तो दोस्तों आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो ये होता है बिल्कुल एकदम सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करते चलेंगे सभी छात्र। विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
ये आपका होता है साथियों, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है साथियों, माता पिता के आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसकी विकास कितना होगा, ठीक है, यानी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं साथियों, नोट करते चलना। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा क्या करता है? यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा करता है, क्या करता है? ये इशारा करता है कि बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। तो आप समझ पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों, प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं। पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो ये क्या होता है साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर ये पूछा गया आपसे। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो होते हैं साथियों, वो आपके होते हैं शैक्षिक, करियर एवं व्यक्तित्व दर्शन की आवश्यकता। ठीक है, तो समझ पाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा बच्चे में, तो ये दोस्तों बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे अधिक उचित तरीका कौन सा होता है? तो बच्चों में नैतिकता मूल्यों को विकसित करने का सबसे अधिक उचित तरीका जो होता है वो मेरे मित्रों होता है आपका शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, बल्कि उन्हें दिखाना और समझाना। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कलांश उन्हें बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर मित्रों क्या होगा? नोट करते चलना। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप समझ पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे आइए, जीन पियाजे आ चुके हैं, दोबारा नोट करिएगा। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है, क्या होता है? तो मेरे मित्रों ये होता है आपका आत्म सकारात्मक तथा व्यवस्थापन। ठीक है, आत्म सकारात्मक तथा व्यवस्थापन। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बहुत अच्छा प्रश्न है, सृजनवाद में क्या होता है? मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर प्रत्येक छात्र को नहीं आता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सृजनवाद में जो होता है वो मेरे मित्रों होता है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। क्या? शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है, आ जाइए। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बच्चे में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए जो होना चाहिए मित्रों, वो होना चाहिए कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो मेरे मित्रों कक्ष गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में विकास मिल सके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए। आगे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का समयात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करते चलना मेरे प्यारे मित्रों। इसका आंसर होगा जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, तो उसका क्या होगा साथियों? विकास ही होगा, अच्छा ज्ञान होगा, बच्चा अच्छा सीखेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है, यानी कि सहायक होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर था जब बच्चों को स्वयं करके सीखने से अधिक अवसर दिए जाते हैं। आप किसी को अपने काम को किसी से खुद दूसरे से कराएंगे तो आपको ज्ञान कम होगा, लेकिन आप उस काम को स्वयं सीख के करेंगे तो आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, तो स्वयं का विकास होगा। इस बात को नोट करते चलना सभी छात्र। चलिए आगे आ जाइए। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, यानी कि एक्टिव भागीदारी होती है। ठीक है, एक साथ रहना सभी विद्यार्थियों को यही एक बल देता है। ठीक है साथियों, कोई भी एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल होता है।
तो गतिविधि आधारित पर सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। परामर्श में सम्मिलित नहीं है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है कौन? बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। परामर्श में सम्मिलित नहीं है कि आप बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करें, तो सभी आंसर बी लगाएंगे। आगे पूछा गया था राज्य स्तर पर कक्षा 1 से यस तक की पाठ्य चर्चा का निर्माण करती है, तो ये कौन करती है साथियों, कौन सी करती है? NCERT, NCTE या SCERT? तो मैं आपको बता दूं साथियों, राज्य स्तर पर जो काम करती है, पाठ्य चर्चा करती है, वो आपकी करती है NCERT। ठीक है, NCERT। ठीक है, जो हो गया NCERT। ठीक है, चलिए आप समझ पाएंगे सभी छात्र। माध्य भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है साथियों, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्यों मना करते हैं वो? तो वो मना करते हैं इसलिए क्योंकि आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। क्या आप कहेंगे इस बात को? शिक्षक है। चलिए आगे पूछा गया बहुत अच्छे प्रश्न। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी हो किंतु गणित में खराब हो, इसका प्रमुख संभाव्य कारण जो होता है वो सभी छात्र नोट कर लेना। विज्ञान में मोनिका की संप्रति अच्छी हो किंतु गणित में खराब हो, इसका प्रमुख संभाव्य कारण जो होता है वो मेरे मित्रों होता है, नोट करते चलना सभी छात्र, वो होता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं। क्या साथियों? गणित शिक्षण प्रभावी नहीं। तो आपका राइट आंसर सी होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बताते हैं, प्रश्न नंबर 25, नोट करते चलना सभी छात्र। ये प्रश्न क्लास का लास्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका की नियुक्ति सुंदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विश्वविद्यालय भवन एक पेयजल का भी है, पेयजल यानी कि पीने का योग्य को हम क्या कहते हैं? पेयजल पानी। पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होगी? प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं कि एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो कौन सी है? ये पूछा गया है प्रश्न के अंदर। तो प्रश्न को साथियों समझिए और एनालाइज कीजिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, प्रश्न का होगा समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज पूछे गए थे। सभी छात्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।